बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी इदारों के खदशात एक बार फिर दुरुस्त साबित हुए। बलूचिस्तान में ब्यूटम यूनिवर्सिटी का एक लेक्चरर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुआ, जिसके साथ ही एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो सामने आ गया। नाज़रीन, इससे पहले जो बताया जाता है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में जो है फाइलिंग की गई। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद की जो थी वहाँ पर तलाश में वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो स्टूडेंट्स थे उनकी शनाख्त जो है वो हासिल की गई, जिसके बाद मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर और बहुत मकामात पर ये इत्तलात आई कि जी बलोच स्टूडेंट्स के साथ जो है वो ज़्यादती की जा रही है, उन्हें जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन अब ये तमाम की तमाम बातें हकीकत साबित होगी कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वहाँ पर उनमें जो है दहशतगर्द जो हैं वो भी तालिब इल्मों का रूप धार कर उनके साथ शामिल हुए हैं, जो मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, जिसमें तमाम मुल्क के तमाम जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो वहाँ पर बलूचिस्तान से आने वालों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रखती, लेकिन दहशतगर्द इन मकामात को, तालीम जैसे मुक़द्दस शोबे को और वहाँ पर यूनिवर्सिटियों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ये सब कैसे हो रहा है? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर जो पकड़े गए उनकी गिरफ़्तारी कैसे हुई, क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने अब तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे यहाँ पर 14 अगस्त को जो एक सानहा होते होते बच गया, पाकिस्तान दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात से बच गया। बताया जा रहा है कि इस मौके पर जो PLA ने मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करनी थी और मुख्तलिफ़ मकामात पर ख़ुदकश हमले जो है करने का प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन इस हवाले से सिक्योरिटी इदारे चौकस थे और इसमें जब एक ख़ुदकश बमबार को गिरफ़्तार किया गया तो ये लीड जो थी वहाँ पर एक अहम आदमी तक पहुँची। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो एक लेक्चरर थे, डॉक्टर उस्मान काजी इनका नाम बताया जा रहा है, इनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया और जब इनके वहाँ पे तलाशी ली गई, वहाँ पर इनके घर की, वहाँ पर जहाँ पे किताबों का एक ढेर लगा हुआ था, तो उन किताबों के साथ साथ वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क भी बनाया हुआ था कि जहाँ पर वो दहशतगर्दों को पनाह देते थे। चाहे वो कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करने वाले वहाँ पर ख़ुदकश हमला आवर को पनाह देने का मामला हो, या दीगर किसी और मुकामात पर अभी जो वहाँ पर 14 अगस्त को जो हमले करने वाले दहशतगर्द थे, ख़ुदकश हमला आवर थे, उनको जो है वहाँ पर उनको गिरफ़्तार किया गया। उन तमाम के राब्ते जो हैं डॉक्टर उस्मान काजी से मिले और अब डॉक्टर उस्मान काजी ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया कि वो इस दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस थे। नाज़रीन, ये ख़ासी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। कहा जाता है कि बलूचिस्तान के लोग एहसास महरूमी के शिकार हैं और ये है वो है, जिसकी वजह से वो दहशतगर्दी में जो है दहशतगर्दों के शिकार हो रहे हैं। मैं इस बात के ऊपर आज जो है वो ख़ासा हैरान हुआ हूँ कि माजी में हम भी इन बातों को वहाँ पर कहते हैं जी वाकई जी वहाँ बड़ी बेरोज़गारी है, गुर्बत है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन ये जो वहाँ पर डॉक्टर उस्मान काजी थे, ये यहाँ पर इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ कर गए हैं। साथ ही पेशावर यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने बाद में PhD की और इनकी तमाम तालीम जो थी वो स्कॉलरशिप पे थी। मुफ्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको तालीम दी गई जो इन्होंने चाहा। साथ इनको वहाँ पर हॉस्टल्स के लिए, इनके अखराजात के लिए रकूम अदा की गई, इनको फ़ीसें नहीं अदा करनी पड़ती थी और इन सब चीज़ों के बाद उनको बाकायदा तौर पर सरकारी नौकरी भी मिली। ग्रेड 18 के ये मुलाजिम थे। ग्रेड 18 के मुलाजिम हो के तालीम जैसे शोबे को इस्तेमाल करते हुए ये दहशतगर्दों को पनाह दे रहे थे। क्या ये इंसानियत है? क्या यही इनको तालीम ने सिखाया था? अगर तालीम ने ये सिखाया था तो ये किस तरह से ट्रैप हो गए? ये सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है कि ये जो वहाँ पर जो महरूम तबका, उनके हवाले से तो बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन जो बिल्कुल खुशहाल हैं, जिनको कोई मसाइल नहीं है, वो क्यों इस जो है इंतहा पसंदी के शिकार हो रहे हैं? इसके ऊपर सिक्योरिटी इदारों को लाजमी तौर पर सोचना होगा। दूसरा, इसमें एक अहम पहलू वो ये है कि जितने भी ऐसे अफराद पकड़े जा रहे हैं, दहशतगर्दों का जो एक नेटवर्क है वो वहाँ पर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है।
इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इस हवाले से इस बात में कोई शक नहीं है। कुलभूषण यादव से लेकर जो पिछले कुछ दिनों में जो गिरफ्तारियां हुई, उनके तमाम के जो वहाँ पे लिंक्स हैं वो भारत जाकर निकलते हैं, कि वो वहाँ पर उनको भारत से लगातार पैसे मिल रहे हैं, उनको वहाँ से असलहा मिल रहा है। लेकिन ये भारत के हाथों में खेलने वाले ये मासूम नौजवान जो हैं, ये वहाँ पर इनको ट्रैप कौन कर रहा है? वही बिल्कुल भारत के जो वहाँ पर मुख्तलिफ एजेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। वो ऐसे नौजवानों को अपना हथियार बनाते हैं, उनको वहाँ पर कौमी परस्ती की बुनियाद पर, लसानियत की बुनियाद पर उनको उनके जज्बात को उभारा जाता है और उसके बाद मुख्तलिफ हमले करवाए जाते हैं। इस हमले में भी जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर 14 अगस्त को किया जाना था, उसमें एक सुसाइड बॉम्बर जो वहाँ पर जिसके हवाले से जो मशकूक शख्स था, वो वहाँ पर सिक्योरिटी जो हमारी एजेंसीज थी, उन्होंने वहाँ पर उसके ऊपर एक शक हुआ और उसके बाद उसको ट्रेस करना शुरू किया। उसके बाद जब ट्रेस करते करते वो उसके एक घर के अंदर गए तो वो वहाँ पर खुदकश हमलावर मौजूद था और उसके जिस्म के साथ एक बेल्ट भी मौजूद थी, लेकिन उस वक्त वो एक्टिव नहीं थी। उसको गिरफ़्तार किया गया, तहकीक की गई, तो उसके बाद ये नेटवर्क जो था खुलता चला गया। पहुँचे डॉक्टर उस्मान काजी तक, जो ख़ुद भी और उनकी अहलिया भी दोनों लेक्चरर थे और वो मिलकर ये काम कर रहे थे। इन दोनों को गिरफ़्तार किया गया है। फिर उसके बाद ये नेटवर्क जो था ख़ासा फैलता गया, जिसमें मुख्तलिफ़ मुकामात के ऊपर, सिर्फ एक नहीं कई मुकामात के ऊपर 14 अगस्त के रोज़ जो था ये हमला करना था। रियासत को जो था वो ज़ख़म पहुंचाने थे, लोगों को तड़पाना था और कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दरमियान खड़े होकर ये खुदकश हमले किए जाएँ। किस कदर ये ज़ालिम लोग हैं, अपने ही बलोच अवाम के दरमियान में खड़े होकर उनको वहाँ पर कत्ल करना चाह रहे हैं, उनको हलाक करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर जो है अपनी मज़लूमियत का रोना भी कि जनाब हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया। कोई भी इदारा वो वहाँ पर ऐसा नहीं चाहता कि वो अपने ही शहरियों को वहाँ पर जेलों में रखे, उनके ऊपर तशद्दुद करे या कुछ करे। उनका कोई मकसद नहीं है इस चीज़ का। किसी वजह से जो है जब भी कोई ऐसा पकड़ा जाता है कोई शख्स, तो वहाँ पर उसके पीछे कोई वजह होती है। अब अगर डॉक्टर उस्मान काजी कहें कि जनाब हम तो बहुत मज़लूम हैं, तो उनकी मज़लूमियत को मानने वाले को भी सलाम है और जो ऐसी बात करे उसको भी सलाम है कि जनाब एक शख्स जो यहाँ पर लगातार दहशतगर्दी में मुलव्वस है, वहाँ पर वो बिल्कुल ख़ुद अपने जराइम का एतराफ़ भी कर रहा है और आप फिर भी उसके हक़ में आवाज़ उठाएं और कहें कि जनाब वो बिल्कुल मज़लूम है, उसने कुछ भी नहीं किया। ये ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारे दहशतगर्द जिनके हवाले से हमने ख़ुद भी ऐसा देखा कि वो यहाँ पर मिसिंग पर्सनस के कैंप में भी बैठे हुए, लेकिन बाद में उन्हीं अफराद की डेड बॉडीज़ जो है वहाँ पर वो मिली मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात के दौरान, कि जब वो वहाँ पर हमला करने के लिए आए, उनके अहल खाना जो थे वो वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि जनाब इन्हें जो है मिसिंग पर्सन बना दिया गया, इनको अगवा कर लिया गया और ये कर लिया गया। मालूम ये हुआ कि वो अफ़गानिस्तान में या भारत में ट्रेनिंग हासिल करते रहे और उसके बाद आके अपने ही बलोच शहरियों को निशाना बनाते रहे, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते रहे। वो रियासत उस रियासत पे हमला करते रहे जिस रियासत ने उन्हें पहचान दी, जिस रियासत ने उनका ख्याल रखा, जिस रियासत ने उनको वजीफ़े दिए, जिसने उनको स्कॉलरशिप्स दिए और उनको वहाँ पर पूरे पाकिस्तान में उनको कहीं भी पढ़ने की इजाज़त है। हम इस बात को नहीं कहते, आज तक आप देख लें, इस बात को भी देख लें कि पंजाबियों को सिर्फ शनाख्ती कार्ड देखने के बाद किस कदर उनके ऊपर हमले किए गए, वहाँ पर किस तरह से उनको हलाक किया गया, कितनी लाशें जो हैं बलूचिस्तान से भिजवाई गई पंजाब में। लेकिन आज भी आप पंजाब के किसी भी इलाके में चले जाएँ, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से लेकर सादकाबाद तक चले जाएँ, हर जगह के ऊपर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो वहाँ पर मुलाजमतें कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। कोयटा होटल तो आप सब जानते हैं कि हर जगह पर है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की हर गली में, हर मार्केट में, हर जगह के ऊपर ये कोयटा होटल मौजूद हैं और इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ जो है वो पशीन और दीगर इलाकों से है। ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई इनके ऊपर एतराज़ नहीं करता, कोई इनके दुकान को आग नहीं लगाता, कोई इनको कुछ नहीं कहता। वजह कि वो हमारा हिस्सा है। हम कभी भी बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग जो वहाँ पर बलोच लोगों को ही मारते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं, जो रियासत पे हमला करते हैं, उनको मेरा ख़्याल है किसी भी सूरत बख्शना नहीं चाहिए। अब डॉक्टर उस्मान काजी और उनके नेटवर्क के जो साथी हैं वो पकड़े गए हैं, मज़ीद भी पकड़े जाने चाहिए। हरब्यार मरी तक जो अगर मामला जाता है तो उनको भी
पकड़ा जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रियासत को मतलूब हैं वो, तो लिहाजा उनकी भी गिरफ़्तारी होना लाजिम है। जितने भी ऐसे अफराद हैं जो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं, उनके साथ नरमी से पेश नहीं आना चाहिए। बात बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की गई, लेकिन जब भी बात करने की कोशिश की जाती है, उनको वहाँ पर सहूलियात दी जाती है, उनकी मदद की जाती है, उसके बाद एक और बड़ा हमला हो जाता है। लिहाजा रियासत को इस हवाले से फ़ैसला करना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं। जो अफराद मिसिंग पर्सन के भी बाकायदा जो पूरा एक फ़हरिस्त है, बेशक वो दें या आपके पास मौजूद हो, उसका मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया जाए, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसको जो है वहाँ पर फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। जो कोई जो है वहाँ पर किसी जुर्म में मुलव्वस है तो उसके हवाले से अदालतों में उनको पेश किया जाए। बेशक वहाँ पर उसके लिए जो हम मुख्तलिफ जो क्योंकि वहाँ पर अदालतों को भी बड़ा मसला है कि वहाँ पर उनको जजेस को भी धमकियाँ मिलने लग जाती हैं, तो उसका भी उस हवाले से कोई कानून साजी करके कि किसी तरह से उनको किस तरह से अदालतें चलाई जाएँ कि उनकी शनाख्त जो है गवाहियाँ देने वाले अफराद की वो ज़ाहिर ना हो और लोग महफूज रहें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो कानूनी तरीका है उसके मुताबिक ही उन अफराद के ऊपर बाकायदा मुकदमे चलाकर उन्हें सज़ाएँ दी जाए, लेकिन उन्हें मिसिंग पर्सन जो है वो वहाँ ना बनाया जाए, और जो अफराद संगीन जराइम में मुलव्वस हैं उन्हें बेशक फांसी की सज़ाएँ जो हैं वो दी जाएँ, और उनके ऊपर लाजमी तौर पर अमल दरामद भी हो, ताकि जो इस तरह मासूम लोगों को ट्रैप करके उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी किसी भी तरह रोकथाम हो सके। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।